Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about जो अभी recently concluded India versus England T20I series हुई थी, जो इंडिया बहुत ही आराम प्यार से 4-1 जीत गया. आराम प्यार से मैं इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि कल तो इंडिया ने भाई एंड इंडिया तो क्या, अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड को एकदम वन साइडेड ही जस्ट एब्सोल्युटली फिनिश्ड देम. तो भाई ऐसे लग रहा था कोई इंग्लैंड की टीम नहीं है, कोई बांग्लादेश या कोई स्कॉटलैंड नेदरलैंड्स की टीम यहाँ आई हुई है जिसको इंडिया मारी जा रही है. अभिषेक शर्मा उनकी धुएं निकाली जा रहा है. तो भाई इट वॉज simply carnage what we witnessed yesterday, and Abhishek Sharma the hero of the day, of the night. एंड आज तो भाई हर जगह अभिषेक शर्मा ही हो रहा है. उनकी सारी हिस्ट्री बाहर निकाल रहे हैं लोग क्या, मैं खुद वो कहाँ से रहते हैं, कैसे उन्हें प्रैक्टिस किया, कौन उनको सपोर्ट करता है. तो भाई सारी खबरें जो है वो मैं अक्यूमुलेट करके आपके सामने लेके आई हूँ. सो भाई आज तो फुल ऑन डेडिकेशन रहेगी अभिषेक शर्मा की, उनके ओरिजिन्स की, किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट दुनिया में अपना प्रोग्रेशन की है, किन्होंने उनको सपोर्ट किया है, कहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई है. तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो देन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरी सारी राम कहानी सुन के उसके बाद जो है आप अपने कमेंट्स जो है छोड़ेंगे. सो एनीवे सबसे पहले कल अभिषेक शर्मा ने एक इंडियन प्लेयर का हाईएस्ट जो स्कोर है T20Is में वो अचीव किया. ही हिट 135 रन्स इन 54 बॉल्स. तो सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बन गई है इन T20Is फॉर एन इंडियन. रोहित शर्मा ने 8 साल पहले ये फीट हासिल की थी, एंड अभी जो है अभिषेक शर्मा ने ही इज मेड अस प्राउड अगेन आफ्टर 8 years. सो एनीवे दिस बॉय ही इज फ्रॉम अमृतसर. गांधी स्टेडियम में उन्होंने अपना प्रैक्टिस किए थे जब वो बचपन में थे. इनफैक्ट उनके बचपन की एक स्टोरी है दैट व्हेन ही वाज अ किड तो वो बहुत ज्यादा छक्के मारा करते थे. एंड चाहे वो कुकुबरा बॉल हो, ड्यूक बॉल हो, एसजी की बॉल हो. आपको पता है ये जो जूनियर स्टेडियम्स होते हैं जहां जूनियर क्रिकेटर्स उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, तो सारी बॉल्स से प्रैक्टिस कराया जाता है. तो भाई ये सारी बॉल्स आती थी, एंड ऑब्वियसली दीज बॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. तो ये गांधी स्टेडियम में सारी बॉल्स छक्के मार मार के ये घुमा देते थे. सो वहां के जो लोकल कोचेस थे वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाते थे, एंड दे यूज्ड टू टेल हिज फादर, जो एक कोच है, हिज फादर इज ऑल्सो अ कोच, कि भाई आप अपने बेटे का एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल करिए क्योंकि ये बहुत छक्के मारता है. तो उनके फादर बोलते थे भाई मैं कुछ कंट्रोल नहीं करने वाला, ही इज गोइंग, लेट हिम प्ले लाइक ही वांट्स टू प्ले, लेट हिम प्ले हिज अग्रेसिव गेम, एंड जो भी बॉल्स हैं वो हम और मंगवा लेंगे, चंडीगढ़ के स्टेडियम से हम और मंगवा लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन बॉल्स. तो भाई दिस फादर हैज कंप्लीटली बैक्ड हिम फ्रॉम द स्टार्ट, हिज अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले, एंड उन्हीं छक्के के बदौलत कल जो 13 छक्के मारे हैं ना इन्होंने, भाई एलिस्टर कुक साहब तो कह रहे थे भाई मैंने अपनी जिंदगी में इतने छक्के नहीं मारे जैसे इसने, इस बच्चे ने 1 घंटे में मार दिए. तो भाई बहुत ज्यादा ऑलराउंड प्रेज हो रहा है. हिज फादर इज रिस्पॉन्सिबल, युवराज सिंह इज रिस्पॉन्सिबल, एंड सारे जो है आज युवराज सिंह एंड अभिषेक शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं. सो मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर गेम, देयर स्टाइल ऑफ हिटिंग, देयर शॉट्स, देयर एग्जीक्यूशन. दोनों लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, दोनों ही अग्रेसिव है, दोनों ही ने इंग्लैंड की पिटाई की है. तो भाई एंड ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा सबको पता है वो युवराज सिंह को अपने गुरु मानते हैं. सो भाई आज युवराज सिंह भी काफी ज्यादा चर्चा में है. पहले लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट अभिषेक शर्मा डिड येस्टरडे इन द मैच. तो भाई 135 रन्स तो उन्होंने मारे, हाईएस्ट स्कोर तो उन्होंने मार ही दिया. इसके अलावा ही ऑल्सो बोल्ड एन ओवर, एंड उस ओवर में उन्होंने 2 विकेट्स लिए, 3 रन्स दिए. So 2 wickets in 1 over, giving away only 3 runs and also a catch. तो भाई कल उन्होंने एक क्रिकेट मैच का एक कंप्लीट प्लेयर जो होता है, जो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, बस एक विकेट कीपिंग रह गई थी, उसके अलावा तो अभिषेक शर्मा ने कल सब कुछ कर दिया था. बट ही वॉज एन ऑल राउंड क्रिकेटर येस्टरडे. हर एस्पेक्ट ऑफ द गेम में वेर ही कुड कॉन्ट्रीब्यूट, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, एंड ही वॉज जस्ट सिंपली स्पेक्टेक्युलर टू वॉच. सो भाई बहुत सारे स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे थे, हाई प्रोफाइल लोग बैठे थे. सबसे पहले तो मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो खड़े होके
तालियां बजा रहे थे। एंड 50 में भी जब उन्होंने की थी एंड देन 100 भी किया अभिषेक ने, तो भाई ही वॉज स्टैंडिंग अप, ही वॉज अपलॉडिंग, ही वॉज लुकिंग सो एक्साइटेड, इट वॉज रियली रियली नाइस टू सी। इसके अलावा ऋषि सोनक बैठे थे जो ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड देन नारायण मूर्ति जी भी बैठे थे जो उनके फादर इन लॉ है। अमिताभ बच्चन वॉज देयर, अभिषेक बच्चन वॉज देयर, आमिर खान वॉज देयर, सो इट वॉज अ स्टार स्टडीड अफेयर। एंड अभिषेक शर्मा ने ऐसी इनिंग्स खेली दैट यू नो बहुत जल्दी बहुत लोग नहीं भूलने वाले जो उन्होंने कल ये काम किया है। सो एनीवे, दूसरी तरफ जो है ब्रेंडन मैकलम साहब की इंडिया में फर्स्ट वाइट बॉल के कोच बन के आए थे। बैस बॉल इन्होंने बड़ी चलाने की कोशिश की लेकिन टाई फिश हो गई ब्रेंडन मैकलम की। तो भाई इंडिया आओ तो कुछ नए नए स्ट्रैटेजीज लेके आओ। टेस्ट में भी पिट चुके हो, T20 आईज में भी पिट चुके हो, हम होप करते हैं ODIs में भी आप पिट जाएंगे। तो भाई यहाँ बैस बॉल शैस बॉल का अपना ढिंडोरा मत पीटना, बिकॉज इंडिया में इतना सक्सेसफुल है नहीं। एनीवे, आई वांट टू टॉक अबाउट मोर ऑन यू नो अभिषेक शर्माज इनिंग्स। तो भाई जिस तरीके से सबको पता है, you know what was very noticeable in that innings was that एकदम clean hitting थी। you know अगर आप उनकी range of strokes देखेंगे तो बहुत ही कम strokes थे जो you know लेग साइड की तरफ या थर्ड मैन की तरफ पीछे के साइड यू नो जिसको रिस्क वाले शॉट्स करे जाते हैं, जो हमारे सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो भाई जो अभिषेक शर्मा थे उनके भाई एक रिवर्स शॉट था, रिवर्स स्वीप मारा था उन्होंने पूरे अपनी सेंचुरी 135 रन्स में। तो एकदम रिस्क फ्री इनिंग्स उन्होंने खेली है। यू नो हिज शॉट्स वर ओवर कवर, ओवर पॉइंट, ओवर डाउन द ग्राउंड, अबव द बॉलर्स हेड। तो भाई अगर आप उनका हिटिंग आर्क देखेंगे मोर और लेस ऑफ साइड पे कॉन्सेंट्रेटेड था। एंड यू नो एकदम जो सेफ जोन, रिस्क फ्री जोन, जो परफेक्ट टेक्निक से क्रिकेट खेली जाती है उस जोन में वो हिटिंग कर रहे थे। एंड यू नो जिस तरीके से उन्होंने योफ्रा आर्चर को, मार्क वुड को यू नो जो 150 प्लस की बॉल्स डाल रहे थे, आगे बढ़ के मारा है, आगे बढ़ के अटैक किया, जिस तरीके से स्पिनर्स को अटैक करते हैं। इवन आदिल रशीद को बैकफुट में जाके आप उसको यू नो मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं। तो भाई इट वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल टू सी। तो एक स्टैंड आउट फीचर इनकी इनिंग्स का, कल जो इनिंग्स था अभिषेक शर्मा का, वो ये था कि एक रिस्क फ्री एलिमेंट था। मतलब ऑल थ्रू आउट हिज इनिंग्स इट डिड नॉट सीम कि वो आउट होंगे। मतलब ऐसा लग रहा था अगर वो आउट होंगे तो एक या कोई बॉल मिस टाइम होगी या कोई फ्रीक में भी कोई शॉट होगा तो उसी से वो रन आउट आउट हो सकते हैं। अदरवाइज एकदम क्लीन, एकदम यू नो रिस्क फ्री क्रिकेट उन्होंने खेली थी। एंड टोटल डिपेंडेबिलिटी लग रही थी कि भाई ये आदमी जो है आज कुछ भी गलत नहीं करने वाला है। सो दैट इज वॉट आई लव्ड अबाउट हिज इनिंग्स। इट हैड कंट्रोल, इट हैड अथॉरिटी, इट हैड फ्लेयर। मतलब उन्होंने टॉप के फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वर्ल्ड के, उनको इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ बढ़ के मारा है, पुल मारा है, यू नो सिक्सेस मारे हैं। एंड he was absolutely brutal with them. So bhai you know a lot can be said about the way he plays yesterday. No wonder युवराज सिंह इनको इतने सालों से you know बैक कर रहे हैं, because he knows इनके range of shots इतने ज्यादा हैं that you know he can be developed into one of the greats that India has ever produced. तो भाई बहुत सारी बातें हो रही हैं that इतने टैलेंटेड क्रिकेटर को आप यू नो ODI फॉर्मेट से दूर रख रहे हैं, टेस्ट फॉर्मेट से दूर रख रहे हैं। अरे भाई धीरे धीरे उसको डेवलप करने दो। एक ओवरनाइट इनिंग्स में इतना हम तो यार इंडिया वाले लोग हीरो वर्शिप करने लग जाते हैं। आई नो इट वॉज अ वेरी स्टैंड आउट इनिंग्स एंड इट वॉज, मैं खुद ही इतनी तारीफ इनकी कर रही हूँ। लोग सारे लोग मतलब कहाँ आज आप देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, ट्विटर में देखेंगे, इट्स ओनली अभिषेक शर्मा दैट इज डूइंग द राउंड्स। बट थोड़ा सा उसको सांस लेने का मौका दो, थोड़ा सा उसको यू नो लेट हिम अब्सॉर्ब हिमसेल्फ what he has done and then we can get him on to other formats as well. and वहां जगह भी होनी चाहिए, एक ओपनिंग पोजीशन में जगह होनी चाहिए। अभी तो वो अपनी T20 आईज में जगह सीमेंट कर रहे हैं। and then once he does that and once he performs for his country regularly then we can slowly seep him into other formats. तो भाई अगर मैं रीसेंट हिस्ट्री में देखूं, वैसे तो बहुत सारी इनिंग्स है, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। यू नो रोहित शर्मा ने खेली हुई है, विराट कोहली ने खेली हुई है, इंडियन प्लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ। इंटरनेशनल भी कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस तरीके, ट्रेविस हेड जो है वो कितनी स्पेक्टेकुलर इनिंग्स खेलते हैं। बट रीसेंट हिस्ट्री में
एक जो स्टैंड आउट इनिंग्स अभी आ रही है मेरे दिमाग में, वो है डेविड मिलर ने जिस हिसाब से अभी साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की धुलाई की थी, उन्होंने सेंचुरी मारी थी T20I में, तो भाई उस टाइप के उस लेवल की हिटिंग अभिषेक शर्मा ने एट अ मच मच यंगर एज, मतलब अभिषेक शर्मा का तो 1/2 ऑफ करियर नहीं हुआ है जितना डेविड मिलर खेल चुके हैं। तो भाई उस लेवल की स्ट्रोक प्ले दिखाई है अभिषेक शर्मा ने, जैसे डेविड मिलर ने एक मैच में दिखाई थी, एंड देन उसका फॉलोइंग मैच अगर आप लोगों को याद होगा तो रेजा हेंड्रिक्स ने फिर से धुनाई की थी पाकिस्तान की उस T20I गेम में। तो भाई इन दोनों का लेवल एंड एक्सपीरियंस एंड यू नो देयर क्वालिटी इज सो हाई, और आज हम अभिषेक शर्मा को इन ग्रेड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, रोहित शर्मा के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, यू नो दैट उस लेवल का उन्होंने स्ट्रोक प्ले किया है। एंड देन युवराज सिंह, डेविड मिलर, रेजा हेंड्रिक्स, तो दीज आर लाइक टॉप क्वालिटी प्लेयर्स, and Abhishek Sharma doing this at such a tender age, at such a young age is absolutely phenomenal। तो भाई जितनी तारीफ करी जाए इस प्लेयर की उतनी कम है, बट लेट्स नॉट यू नो गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। बहुत ज्यादा इसको पेडेस्टियल में नहीं चढ़ा देना है कि भाई फिर कुछ ना कुछ हो जाती है, प्राइड आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है इंडियन क्रिकेट में, तो भाई हीरो वर्शिप बहुत चलती है। तो भाई थोड़ा थोड़ा उसको डेवलप करने देना है एज अ प्लेयर, एंड आई एम श्योर with Yuvraj Singh as his mentor, you know, he will keep him in check, he will keep him in control, and you know, he is going to be a big star for Indian cricket in the coming years। Anyway, एक और जो उनका एस्पेक्ट जो मुझे उनकी इनिंग्स में अच्छा लगा was that जैसे ही यू नो ही कंप्लीटेड हिज 100, उसके बाद उन्होंने अपनी विकेट थ्रो नहीं की, यू नो थोड़ा सा स्लो हो गए थे बिकॉज दूसरे एंड पे विकेट्स जाती जा रही थी एंड इनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। सो बट स्टिल जब भी स्ट्राइक मिली इन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबली खेला, इनको था कि मैं सेट हो चुका हूँ, दूसरे एंड से विकेट्स जा रही हैं तो मुझे यहाँ अपनी विकेट थ्रो इन नहीं करनी है, आई हैव टू यू नो प्ले टिल द एंड और प्ले एज मच एज आई कैन, उतना एंड तक लेके जाना है जब इंडिया जो है एक सेफ स्कोर में पहुंच जाए। जैसे ही 200 क्रॉस हुआ वहां इंडिया का सेफ स्कोर बन गया था, उसके ऊपर तो इट वाज जस्ट यू नो हिटिंग द नेल इन द कॉफिन, ऐसा है कि भाई खत्म ही कर देना, इनको बिल्कुल बैट आउट ही कर देना है मैच से। बट 200 एक सेफ टारगेट था, वानखेड़े एक छोटा स्टेडियम है, जो पिच होती है एकदम फ्लैट बेल्टर विकेट होती है, तो 200 वेरी मच चेजेबल है। तो भाई इंडिया को उसके लाइन से ऊपर वो लेके गए रिस्पॉन्सिबली, जो 100 and 135 के बीच में उन्होंने खेला है। ही almost took 17-18 balls to make those 35 runs, which is also not bad actually, but still he did not you know act irresponsibly, he did not throw his wicket away। अल्ट्रा अग्रेसिव मोड में वो नहीं चले गए कि भाई अब मैं धूम धड़ा करूं क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया एंड अब मुझे फटाफट अपने रन्स बनाने एंड यहाँ से जाना है। सो ही डिड नॉट डू दैट, ही प्लेड, बहुत एंड तक वो खेले, इंडिया को बहुत अच्छे टारगेट पे वो लेके गए, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्लेइंग रिस्पॉन्सिबली। सो एनीवे हमारे जीजी जो है वो ही इज वेरी ज्यादा इमोशन नहीं दिखाते, बट वो जब वो दिखाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सो उनका इंटरव्यू लिया गया था पोस्ट मैच में, सो ही सेड दैट आई हैव नेवर सीन you know T20Is में अब बैटर प्ले बेटर क्रिकेट टू 140 प्लस बॉलर्स इन दिस मैनर, ये मेरी बेस्ट इनिंग्स थी, सो वी अग्री विद दैट। एंड अभिषेक शर्मा ने भी काफी यू नो उनका इंटरव्यूज चल रहे थे तो उन्होंने पहले बोला कि भाई युवराज सिंह जो है वो मुझे 3-4 साल से ही इज बीन बैकिंग मी एंड ही टोल्ड मी दैट यू विल प्ले फॉर इंडिया एंड यू विल विन मैचेस फॉर इंडिया, सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ही ऑलवेज एक्नॉलेजेस युवराज सिंह, एंड युवराज सिंह ने भी कल फटाफट एक ट्वीट डाला एंड ही जस्ट रोट प्राउड ऑफ यू एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट ऑफ यू। एंड इनफैक्ट अभिषेक ने बोला दैट यू नो युवराज सिंह wants me to play you know till at least the 16th over। so ये चीज उन्होंने बोली कि वो चाहते हैं कि मैं गेम्स में 16th ओवर तक खेलूं, मतलब लंबा लेके जाऊं यू नो अपनी इनिंग्स को। ओपनिंग आके अगर आप T20I गेम में 16th ओवर तक मैच लेके जाते हैं देन तो ऑब्वियसली यू आर इन द स्टोरी एंड इन अ बिग वे। सो भाई काफी ज्यादा म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी कल बन गई थी युवराज सिंह एंड जीजी एंड अभिषेक शर्मा। सो यू नो इट वाज रियली नाइस फॉर इंडिया। सो भाई सेलिब्रेशन की काफी चर्चा हो रही है अभिषेक शर्मा की। सो ही सेड कि मेरे पेरेंट्स एंड माय सिस्टर वाज इन द स्टैंड्स एंड यू नो उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके सपोर्ट को उनको थैंक करने के लिए मैंने ऐसी सेलिब्रेशन की थी, तो दैट्स गुड। एंड ओवरऑल इंडिया जो है 4-1 सीरीज जीत गया। तो माइकल वॉन साहब जो काफी ज्यादा बड़बड़ कर रहे थे उनकी प्रेडिक्शन चली गई है डाउन द ड्रेन एंड इंडिया जो है 4-1 से सीरीज जीत गई है। दैट्स अ वेरी गुड रिजल्ट
कंसिडरिंग दैट इंग्लैंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ज्यादा हिटर्स हैं, एंड दोज प्लेयर्स एक्चुअली प्ले इन इंडिया ड्यूरिंग द IPL, तो उनको इंडियन कंडीशंस का पूरा दे हैव कंप्लीट मैप ऑफ द इंडियन कंडीशंस, वो यूज टू हैं, ऐसा नहीं है उनके लिए वानखेड़े स्टेडियम कुछ नया चीज है. So, considering that 4-1 is a very very good result for India. So congratulations सूर्य कुमार यादव जी. वैसे आपने बैट से तो कुछ किया नहीं, बट आप सीरीज 4-1 जीत गए हैं. All thanks to these youngsters who have been performing. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा एंड वरुण चक्रवर्ती. मतलब who can forget वरुण चक्रवर्ती. वीडियो इज नॉट कंप्लीट अगर मैं वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग की बात ना करूं. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें दिया गया एंड डिजर्वेडली सो. हाईएस्ट मेंस हाईएस्ट इंडिया का मेन में जो विकेट टेकर है एक सीरीज में, वो वरुण चक्रवर्ती बन गए हैं. 14 विकेट्स इन दिस सीरीज एंड उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया. पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 12 विकेट्स लिए थे. तो इस लिस्ट में रविचंद्र अश्विन एंड रवि बिश्नोई भी है विद 9 विकेट्स अपीस. तो भाई वरुण चक्रवर्ती ने अपने रिकॉर्ड तोड़ के हाईएस्ट सिंगल प्लेयर विद मैक्सिमम विकेट्स इन अ T20 बायलैटरल सीरीज बन गए. तो भाई आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस है. एंड इंडिया के लिए बहुत गुड न्यूज है. वंस बुमराह कम्स बैक इन दिस मिक्स, तो भाई आपके फास्ट बॉलर में आपको बुमराह मिलेंगे, स्पिनर में आपको वरुण चक्रवर्ती मिलेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूट मेहम. अब ये देखा जाएगा कि वरुण चक्रवर्ती को हम CT में जो है कैसे फिट इन करते हैं. 12 फरवरी को स्क्वाड हमारे चेंज हो सकते हैं अगर हमें करने हैं. तो अगर वरुण चक्रवर्ती को 12 तारीख तक, बिकॉज टुडे इज द 3rd, तो भाई लेस देन 10 डेज रह गए. सो BCCI हैज टू टेक दिस डिसीजन एंड आई होप एंड प्रे, बिकॉज दुबई की विकेट्स थोड़ी सी ऐसी ढीली बिढीली होती है. तो भाई वहां स्पिनर्स का तो बहुत ज्यादा डोमिनेशन रहेगी. सो आई फील वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली डिजर्व्स अ चांस इन चैंपियंस ट्रॉफी. इंडिया का अगर हम इस साल का T20Is का रिमेनिंग मैचेस देखें, बिकॉज नेक्स्ट ईयर अर्ली हमारा T20I वर्ल्ड कप है. तो भाई अगर रिमेनिंग फिक्चर्स देखें तो 3 T20Is वर्सेस बांग्लादेश है हमारे अगस्त में. अवे है, मतलब हम बांग्लादेश जाएंगे, या अगर बांग्लादेश में कंडीशंस अच्छी नहीं हुई तो शायद न्यूट्रल वेन्यू में हो जाए. फिर एशिया कप है सितंबर में, वो होम में होगा, तो वो हम साथ में एंजॉय करेंगे. ऑब्वियसली सारे मैचेस एंजॉय करेंगे, बट होम में मैचेस का अलग मजा होता है. 5 T20Is वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन अक्टूबर विच आर अवे मैचेस. तो भाई हम ऑस्ट्रेलिया जाके वहां खेलेंगे. गुड, दैट्स वेरी गुड एक्सपोजर. एंड देन 5 T20Is वर्सेस साउथ अफ्रीका इन दिसंबर विच इज एट होम. तो ये हमारा प्रैक्टिस होगा फॉर द T20I वर्ल्ड कप. काफी मैचेस हैं, अभी ऐसा कोई टेंशन का माहौल नहीं है. आई मीन वी हैव प्लेंटी एंड ऑब्वियसली जायसवाल नीड्स टू कम इन द मिक्स, बिकॉज जायसवाल इज द अदर ऑप्शन जो हमारे ओपनिंग होंगे. मेरे हिसाब से तो अभिषेक शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल should take forward, at least at the next World Cup, they should take forward the opening position for Team India. एनीवे अब ODI सीरीज शुरू होने वाली है. सारी टीम जो है वो कल नागपुर पहुंच गई है. दे हैव लैंडेड देयर. प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएंगे. 6 फरवरी को ODI मैच शुरू हो जाएगा एंड ऑब्वियसली हम आपके साथ वो सारी सीरीज एंजॉय करेंगे, उसका प्रीव्यू करेंगे. आज रात को चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ी डिस्कशन करेंगे. हमारा एक टॉपिक रह गया है, जो पाकिस्तान का स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का. इनफैक्ट इंडिया के स्क्वाड में थोड़ी नजर डालेंगे और पाकिस्तान के भी डालेंगे और कुछ और स्क्वाड्स में भी डालेंगे. तो भाई आज और कल चैंपियंस ट्रॉफी में डिस्कशन करेंगे एंड देन 5 फरवरी को 1 डे प्रायर हम ODI का प्रीव्यू करेंगे कि किस हिसाब से इंडियन टीम जो है ODI में परफॉर्मेंस देगी, बिकॉज 3 ODI हैं एंड उसके बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी. सो दैट इज इन प्रेपरेशन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. सो आप लोग हमें ज्वाइन करिएगा आज लाइव सेशन के लिए. 9:30 9:45 मैं लाइव आ जाऊंगी. पहले ही मैं पोस्टर लगा दूंगी, आप अपने मैसेजेस छोड़ देना एंड फिर हम एंजॉय करेंगे. कल के मैच के बारे में डिस्कस करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफीज के बारे में, अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड और भी सारी गॉसिप जो क्रिकेट दुनिया में हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे. बट अभी के लिए आई क्लोज दिस वीडियो फॉर नाउ and thank you so much for watching. I hope you've already liked the video and subscribe to the channel, and you can leave your comments now at the end of the video. And take care of yourself and have a great Monday today.